रात के घने अंधेरे में पहाड़ों के बीच बसे छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली थी। इस हवेली में कई सालों से कोई नहीं रहता था, लेकिन गांव वालों का कहना था कि उस हवेली में आत्माओं का बसेरा है। कहते हैं कि यहाँ कुछ ऐसा हुआ था जो कभी किसी को समझ नहीं आया। इस रहस्यमयी हवेली की कहानी में प्यार था, दर्द था और एक अनसुलझी मौत थी। गांव वालों के बीच इस हवेली के कई किस्से मशहूर थे। कुछ लोग कहते थे कि उन्होंने रात के समय हवेली में किसी के चलने की आहट सुनी है, तो कुछ कहते कि उन्होंने एक औरत को रोते हुए देखा है। हर कोई इस हवेली से दूर ही रहना चाहता था, लेकिन इसी गांव में एक ऐसा शख्स था जो इस रहस्य को समझने के लिए इस हवेली में जाने का साहस कर रहा था। उसका नाम था आदित्य। पहली मुलाकात। आदित्य एक शहर का नौजवान था जो अपने पिता के पुराने गांव में अपनी जड़ें ढूंढने आया था। वह अपनी जिंदगी में खोया हुआ था और मन की शांति पाने के लिए गांव की ताजगी में कुछ समय बिताना चाहता था। गांव पहुंचते ही उसे हवेली के बारे में बताया गया और वह रहस्य से आकर्षित हो गया। उसे पता चला कि हवेली में कभी एक खूबसूरत लड़की रहती थी जिसका नाम था आर्या। आर्या बेहद मासूम और समझदार थी और गांव के लोग उसकी बहुत इज्जत करते थे। उसकी सुंदरता और सादगी से कई लोग मोहित थे, लेकिन उसकी किस्मत ने उसके साथ एक भयानक खेल खेला। एक दिन अचानक आर्या की मौत हो गई और कोई भी उसकी मौत का कारण समझ नहीं पाया। कुछ ने इसे हत्या बताया तो कुछ ने इसे आत्महत्या, लेकिन सच क्या था ये किसी को नहीं पता चला। हवेली में पहला कदम आदित्य ने ठान लिया कि वह हवेली के रहस्य को सुलझाएगा। एक रात जब आसमान में काले बादल छाए हुए थे और हवा में अजीब सी ठंडक थी, आदित्य ने हवेली में कदम रखा। हवेली के अंदर अंधेरा और सन्नाटा था। बस कहीं कहीं से टूटे हुए कांच और पुराने फर्नीचर की आवाजें आ रही थीं। वह धीरे धीरे अंदर की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने सीढ़ियां चढ़ी, उसे लगा जैसे किसी ने उसका नाम पुकारा। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह थोड़ी देर के लिए रुका, फिर उसने खुद को संभाला और आगे बढ़ता गया। आत्मा का साया जैसी वह हवेली के सबसे ऊपरी कमरे में पहुंचा, उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। अचानक उसने देखा कि कमरे में एक लड़की खड़ी है, सफेद साड़ी में। उसकी आंखों में दर्द और सवाल थे। वह आर्या की आत्मा थी। आदित्य के दिल में डर की जगह एक अजीब सा लगाव था। उसे ऐसा लगा जैसे वह आर्या को पहले से जानता है। आर्या ने आदित्य से धीरे से कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? आदित्य ने खुद को संभालते हुए जवाब दिया, मैं इस हवेली का रहस्य समझने आया हूँ। क्या तुम सच में आर्या हो? आर्या ने धीरे धीरे सिर हिलाया और कहा, हाँ, मैं वही आर्या हूँ जिसकी मौत का सच इस हवेली में दफन है। अतीत का खुलासा आर्या ने आदित्य को अपनी कहानी बताना शुरू किया। वह एक साधारण लड़की थी जिसे अपने पड़ोसी गांव के एक नौजवान कबीर से प्यार हो गया था। कबीर एक होनहार लड़का था जो हमेशा उसके साथ वफादार रहा। दोनों का प्यार गहरा था और दोनों ने साथ जीने मरने की कस्में खाई थीं। लेकिन उनकी कहानी में एक अंधेरा मोड़ तब आया जब गांव के जमींदार ने आर्या पर बुरी नजर डाली। जमींदार आर्या की खूबसूरती से मोहित हो गया था और उसे पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। उसने कबीर को धमकाया कि वह आर्या से दूर हो जाए, वरना उसे जान से मार दिया जाएगा। कबीर और आर्या ने इस बात की किसी को भनक नहीं लगने दी और एक दूसरे के लिए सब कुछ सहते रहे। प्यार और मौत का खेल। एक दिन जमींदार ने आर्या को जबरदस्ती हवेली में बुलाया। वह जानता था कि कबीर उसे बचाने आएगा और यही वह चाहता था। कबीर हवेली पहुंचा, लेकिन जमींदार के आदमियों ने उसे पकड़ लिया। जमींदार ने कबीर के सामने ही आर्या की जान ले ली ताकि कबीर का दिल टूट जाए और वह उसे कभी भूल न सके। आर्या ने आदित्य को यह सब बताते हुए कहा, मेरी आत्मा आज भी यहाँ है क्योंकि मैंने अधूरा प्यार और दर्द लेकर इस दुनिया को अलविदा कहा था। मेरी आत्मा को तब तक शांति नहीं मिल सकती जब तक मेरे और कबीर के साथ हुए इस अन्याय का बदला नहीं लिया जाता। आदित्य का संकल्प। आदित्य ने आर्या की बातों को गंभीरता से सुना और उसके दिल में एक अजीब सी तड़प पैदा हुई। उसने वादा किया कि वह आर्या की आत्मा को न्याय दिलाएगा। वह गांव के लोगों से पूछताछ करने लगा और धीरे धीरे उसे सच्चाई के धागे मिलने लगे। आदित्य ने जमींदार के पुराने नौकर से बात की और उसे पता चला कि जमींदार अब भी इस गांव में रह रहा था, लेकिन अब वह बूढ़ा और बीमार हो चुका था। आदित्य ने तय किया कि वह जमींदार का सामना करेगा और आर्या के साथ हुए अन्याय का बदला लेगा।
सच्चाई का सामना। आदित्य ने एक रात जमींदार के घर जाकर उससे पूछा कि क्यों उसने आर्या और कबीर के साथ इतना क्रूर बर्ताव किया। जमींदार अब भी अपने किए पर कोई पछतावा नहीं दिखा रहा था। उसने ठंडी हंसी के साथ कहा, यह मेरी ताकत थी कि मैंने उनकी जिंदगियां बर्बाद कर दी और अब मैं ही इस गांव का हकदार हूं। आदित्य का खून खौल गया और उसने जमींदार से कहा, जिस ताकत का तुमने गलत इस्तेमाल किया वही ताकत अब तुम्हें सजा देगी। उसी रात जमींदार का घर जलकर राख हो गया। किसी को नहीं पता कि यह आग कैसे लगी, लेकिन लोग कहते हैं कि आर्या की आत्मा ने अपनी अधूरी मौत का बदला लिया। अंत में शांति जमींदार के मरने के बाद आदित्य ने आर्या की आत्मा से वादा किया कि वह उसे हमेशा अपने दिल में जिंदा रखेगा। हवेली में अब कभी किसी ने आत्मा का साया नहीं देखा और आर्या की आत्मा को आखिरकार शांति मिल गई। आदित्य गांव से चला गया, लेकिन उसकी जिंदगी में आर्या की यादें हमेशा के लिए बसी रहीं।